क्या आप जानते हैं कि वाराणसी में एक ऐसा मंदिर है जहां न केवल गुरु रविदास जी की आत्मा बसती है, बल्कि उनके जीवन के मूल्य और शिक्षा भी हर कोने में गूंजते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव को मनाने का सही तरीका क्या हो सकता है? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे यह मंदिर और रविदास जयंती का त्योहार हमारे जीवन में गहरी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। लेकिन क्या आप तैयार हैं उस ज्ञान और अनुभव को महसूस करने के लिए जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है? वाराणसी, जो भारत का सबसे प्राचीन और धार्मिक शहर माना जाता है, वहां गुरु रविदास जी का मंदिर एक खास स्थान रखता है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक प्रतीक है उन विचारों का जो गुरु रविदास जी ने समाज में समानता, प्रेम और सेवा के बारे में फैलाए। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में हर दिन हजारों लोग आते हैं जो गुरु जी की उपदेशों से प्रेरित होकर अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? गुरु रविदास जी का मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह एक प्रेरणा स्रोत है। यहाँ पर हम न केवल पूजा अर्चना करते हैं, बल्कि हम गुरु जी के उपदेशों को महसूस करते हैं। उनका संदेश था, ईश्वर एक है और हम सभी बराबरी के हकदार हैं। यही वजह है कि यह मंदिर सामाजिक समानता और भाईचारे का प्रतीक बन चुका है। क्या हम इस मंदिर में सिर्फ पूजा करने आते हैं, या फिर हम गुरु जी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? क्या हम समाज में समानता और प्रेम फैलाने के लिए तैयार हैं? गुरु रविदास जी की जयंती, जो हर साल माघ माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है, वाराणसी में एक भव्य आयोजन के रूप में होती है। इस दिन मंदिर में विशेष पूजा और भजन कीर्तन होते हैं और यहाँ आने वाला हर व्यक्ति न केवल गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करता है, बल्कि उन्हें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इतने लोग एक साथ आते हैं तो उनकी सामूहिक ऊर्जा क्या कर सकती है? गुरु रविदास जी की जयंती पर आयोजित होने वाली ये भव्य उत्सव हमें यह एहसास कराते हैं कि अगर हम सामूहिक रूप से काम करें और प्रेम और समानता की भावना को फैलाएं, तो हमारा समाज और हमारे व्यक्तिगत जीवन में एक जबरदस्त परिवर्तन आ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इसे केवल एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, या फिर गुरु जी के मार्ग को अपनी जिंदगी में उतारते हैं? इस साल की जयंती पर आप क्या करने वाले हैं? क्या आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर लौट आएंगे, या फिर गुरु रविदास जी के मार्गदर्शन के अनुसार अपना जीवन बदलने का संकल्प लेंगे? गुरु रविदास जी के उपदेशों का एक गहरा भावनात्मक असर हमारे जीवन पर पड़ता है। उनका जीवन एक उदाहरण है कि कैसे हम अपने कर्मों से अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं। उनका यह संदेश कि जो जैसा कर्म करेगा वही वैसा फल पाएगा, हमारे जीवन को एक सही दिशा देता है। क्या आप कभी सोचते हैं कि इस दुनिया में कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता और हमें अपने कर्मों का पूरा ध्यान रखना चाहिए? गुरु रविदास जी का यह कहना था कि अगर हमारा मन शुद्ध है तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इस दिन को मनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने भीतर शांति और प्रेम का आंतरिक अनुभव करें और इसे दुनिया में फैलाएं। क्या हम अपनी समस्याओं से ऊपर उठकर दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी गुरु रविदास जी के बताए मार्ग पर चलकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं? गुरु रविदास जी की जयंती को सही तरीके से मनाने के लिए हमें केवल पूजा और भजन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी सोच और आचरण में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। क्या हम केवल इस दिन का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं, या फिर हम इसे अपनी आत्मा के लिए एक अवसर मानते हैं जो हमें सच्चे प्रेम, भाईचारे और समानता की ओर ले जाए? इस दिन को मनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम गुरु जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। अपने व्यवहार, अपने आचरण और अपने कार्यों के माध्यम से हम समाज में समानता और प्रेम फैलाने का संकल्प लें। क्या आप तैयार हैं इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए? अगर आपको इस वीडियो से कुछ प्रेरणा मिली हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप गुरु रविदास जी की जयंती पर किस प्रकार के सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेंगे।